आदरणीय श्री संजय प्रभावित रहा। वास्तव में उनके कंठ में सरस्वती का विराजमान है। आज पर्यावरण जैसे जटिल विषय पर आपने हमारा मार्गदर्शन किया। बहुत जरूरी ये विषय मैं समझता हूँ कि है, क्योंकि बिना पर्यावरण के हम लोगों का जीवन जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। मेरा ऐसा मानना है। हम सब लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और सनातन संस्कृति मूल रूप से पर्यावरण का संरक्षण करने वाली, पर्यावरण को बढ़ाने वाली, वृक्षों के पूजन के रूप में हो और चाहे यज्ञ के रूप में ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम हो, वो सब हमारी ही संस्कृति की देन है। ऐसी संस्कृति को मानने वाला सनातन और हम लोग उसके बाद जो है ये पर्यावरण के ऊपर सोचना पड़ेगा, तो वास्तव में एक गंभीर चिंता का विषय है कि यहाँ पर इस प्रकार का चिंतन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। मेरे को याद है सन 2007 के लगभग हमने अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट किया था एक नई जगह पर। तो विचार आया था कि यहाँ पर जो हम पानी निकालते हैं, इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, वो इस्तेमाल के लिए निकालते तो हैं लेकिन वो अंदर जाता नहीं है। तो ये विचार आया, तो इंजीनियर जो लगे हुए थे उनसे बातचीत हुई और हमने 2007 में वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग कराया। उस समय जब वो वाटर हार्वेस्टिंग हुआ तो वाटर लेवल था 22 फुट पर, साफ पानी दिखाई देता था, 22 फुट पर वाटर लेवल था। उसके बाद लगभग 7, 8, 10 साल बाद एक और जगह वाटर हार्वेस्टिंग कराने का अवसर मिला, वो भी अपना ही संस्थान था, उस पर कराया। तो वहाँ पर वो लगभग 32 फुट के आसपास वाटर लेवल चला गया। और मैं ये समझता हूँ कि आज यदि हम लोग उसका वाटर लेवल चेक करेंगे तो शायद 35, 36 फुट, 38 फुट पर चला जाएगा। और यही क्रम अगर घटता, वाटर लेवल जो है घटता चला गया, तो बिना पानी के तो सब कुछ शून्य है, सब बेकार हो जाएगा। तो ये वास्तव में चिंता का विषय है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारा जो समाज है वो प्रातःकाल हम लोग देखते हैं घर पे कि सवेरे से ही जो है साफ सफाई वाला विषय शुरू हो जाता है। झाड़ू लगा करके कूड़े को इकट्ठा किया और वो एक थैली में रख दिया या डब्बे में रख दिया। लेकिन आखिरकार जो उसको कोई कहे कि भाई उसको ले जा करके 1 किलोमीटर दूर डालना है, तो ये संभव नहीं है प्रैक्टिकल में। तो उसके लिए तो व्यवस्था बनाने वाला काम होगा, जो भी एक अथॉरिटी है कि भाई वो आए घर से कूड़ा लेकर के जाए। ये संभव मेरे लिए भी नहीं है कि उसको इतनी दूर जा करके आधा घंटा लगा करके और डाल करके आए। तो ये व्यवस्था बनाने का काम जो है सिस्टम का है। पर्यावरण का संरक्षण तो समाज ही करेगा, लेकिन ये व्यवस्था बनाने का काम मैं समझता हूँ सिस्टम का है, शासन का है, प्रशासन का है। उनका भी इस विषय में योगदान होना चाहिए। हम लोग कई बार अपने समाज को दोष दे देते हैं कि समाज के अंदर इस तरह की कुछ कमियां हैं, लेकिन मेरा मानना है कि समाज बहुत सारी समस्याओं में उलझा हुआ है। लेकिन यदि हम लोग देखें दिल्ली के सहारनपुर स्टेशन पे यदि हम लोग जाएं तो एक तरफ भारतीय रेल चलती है और दूसरी तरफ दूसरे ही ट्रैक पर मेट्रो रेल चलती है। वही यात्री उतर करके सहारनपुर वाली स्टेशन से उतर करके और मेट्रो में जाते हैं। हम लोग जाएँ जरा सहारनपुर रेलवे स्टेशन को और गाड़ियों को देखें तो क्या स्थिति है। कहीं वहाँ कूड़ा पड़ा होगा, कहीं पन्नी पड़ी होगी, कहीं वहाँ पीक पड़ी होगी। रेल के अंदर भी ऐसी स्थिति मिलेगी, कहीं चिल्लक पड़े होंगे। लेकिन वही यात्री जब उतर करके मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, आप उनका मेट्रो स्टेशन देखिए, आप उनका रेल देखिए, आज भी वही व्यवस्था है। आज भी 20 साल पहले मेट्रो चालू हुई थी, आज भी उसकी वैसी स्थिति है। क्यों है? वास्तव में ये एक प्रशासनिक व्यवस्था का अंतर है। मेरा मानना है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, समाज जागरूक है, कहीं अगर कुछ व्यवस्था में कमी है तो उसको किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रशासन जागरूक होगा, शासन जागरूक होगा, उसको चलाने वाले सिस्टम जागरूक होगा, तो मैं समझता हूँ बेहतर स्थिति होगी। फिर भी वो जागरूक कब होगा, कब नहीं होगा, ये तो बात का विषय है। हम सब लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, सचेत रहें, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बिना इसके तो सब कुछ जीवन चलने वाला नहीं है, सब कुछ बेकार है। इसी की चिंता करते हुए कल का जो सत्र है, हमारे बीच में झारखंड से एक रवि सिंह चौधरी हैं, 3-4 किताबें भी उन्होंने लिखी
एक भारतीय संस्कृति में जो हमारे ऋषि हुए हैं उनका क्या इंटेलिजेंस था, क्या उनकी पकड़ थी, उसके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी ऋषि इंटेलिजेंस करके, आप नेट पे सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। वृक्ष आयुर्वेद, जिस प्रकार से व्यक्तियों का इलाज जो है वो आयुर्वेद के द्वारा होता है, समाज का इलाज होता है, उसी प्रकार से जो हमारे वृक्ष हैं, पेड़ है, उनके अंदर बीमारियां लगती हैं तो उनका इलाज कैसे हो, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा वृक्ष आयुर्वेद। तो इस प्रकार के व्यक्ति का हमारे बीच में महानुभूति एक रहने वाले हैं और उनका जो दूसरा सत्र रहेगा मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा भोजन है, ऑर्गेनिक फूड है, उसके ऊपर रहने वाला है। तो एक अच्छा विषय रहेगा, आप सब लोग उसमें रहें। बाकी अपने अपने स्तर पर जो पर्यावरण के विषय में हो सकता है प्रयास करें। धन्यवाद।